चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची चाहिए। है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। नमस्कार, वॉइस ऑफ नेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कशिश मांगे इंसाफ। 20 नवंबर को गायब हुई मासूम कशिश की हत्या के बाद कशिश के बेरहम हत्यारे को आखिरकार दबाव के चलते उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। कातिल को पुलिस ने दबिश देकर चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया और आरोपी का नाम अली अख्तर है, जो कि एक डंपर चालक है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। सवाल यह है कि कशिश के साथ जो कुछ भी हुआ है, क्या उसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है? चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची चाहिए। है घना और लहू से सना किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। देश के भीतर ये कोई पहला बलात्कार या हत्या का मामला नहीं है। बलात्कार होते हैं, शोर मचता है, टीवी पर बड़ी बड़ी बहस होती है, लेकिन एक सवाल जो अंदर ही अंदर दिल को नोचता है कि क्या इन सब के लिए हम कितना जिम्मेदार हैं? पुलिस से जो है बरामद करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची चाहिए। और हमें कुछ नहीं, हमें कुछ बंद करने का कोई मतलब नहीं हमारा, हमें बच्ची चाहिए। आए मेहमान। भला ही हुआ जो वो मर गई, वरना होश में आकर क्या हासिल करती, कैसे बर्दाश्त करती उन लोगों को जिनका दिल उस वक्त भी नहीं पसीजा जब उन्होंने एक नन्हे फूल जैसी बच्ची के साथ वहशीपन की सभी हदें पार कर दी। कैसे झेलती वो बेचारगी का एहसास कराती सहानुभूति जो हर पल उसे याद दिलाती कि भूल मत जाना वैसा हुआ था तेरे साथ। कैसे देखती प्रदेश को सब भूल जाते हुए, फिर वही सब किसी और के साथ होते हुए, फिर एक नई दामनी निर्भया अमानत या कशिश को जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए। शुक्र है अब वो एक बेहतर दुनिया में होगी जहां कोई उसकी हालत पर सियासत नहीं करेगा, कोई उस पर झूठा लार नहीं बरसाएगा, कोई उसे अमानत दामनी निर्भया या कशिश घोषित करके टीआरपी, रीडरशिप या लिसनरशिप हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, उसके इलाज के नाम पर फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम नहीं छेड़ेगा। रही हमारी बात तो हाँ, हमें जरूरत है प्रायश्चित करने की। और प्रायश्चित उन गुनाहगारों को फांसी देना नहीं, प्रायश्चित है ये सुनिश्चित करना कि जो उस पर बीती वो किसी और के साथ ना बीते। प्रायश्चित होगा
सरकार और न्याय व्यवस्था को मजबूर कर देना कि वो उन सभी लड़कियों को न्याय दिलवाए जो ऐसी अमानवीयता या किसी भी तरह के शोषण की शिकार हुई है। चाहे वो मेडिकल की छात्रा हो या किसी गांव की आदिवासी लड़की, प्रायश्चित होगा जब माँ अपनी बेटी को दुपट्टा खोलकर ओढ़ने और नजरें नीचे कर चलने की हिदायत नहीं देगी, बल्कि अपने बेटे को किसी लड़की को गलत नजर उठाकर न देखने की नसीहत देगी। प्रायश्चित होगा जब पिता अपने बेटे को सिखाएगा कि पीकर होश हवास खो देना, औरतों पर हाथ उठाना और बेवजह ध्वज झाड़ना मर्दानगी नहीं होती है। प्रायश्चित होगा जब बढ़ती उम्र के पुरुष अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों पर बुरी नजर डालना बंद करेंगे। प्रायश्चित होगा जब हमारी आंखों का वो पानी लौट आएगा जो सूख चुका है। कैंडल जलाने का, पोस्टर उठाने का, नारे लगाने का वक्त गुजर चुका है। समाज में बदलाव करना है तो पहले खुद को बदलिए, सब खुद ब खुद बदलने लगेगा। शीर्षक दुबे के साथ अजितेश मिश्रा, वॉइस ऑफ नेशन। जो है वो यहाँ पर टीआरपी का नहीं है, बात रीडरशिप की नहीं है, बात यहाँ पर एक नन्ही सी जिंदगी की है जो कहीं ना कहीं वैश्यपन की अगर भेंट चढ़ गई है। हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कॉलर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हल्द्वानी से योगेश फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले पर? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज जो घटना हुई है, जो पहले जो घटना हो चुकी है, तो मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस आज यहाँ पर यहाँ पर सीएम आया है हमारे हल्द्वानी में, उसके बाद क्या है कि उपद्रवियों ने उन पर ठीक है पथराव किया। उसके बाद क्या होता है कि वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि पुलिस से कि आप लाठी भांजिए, जो कि गलत है, जो कि ये हमारे हित में गलत है, क्योंकि सीएम साहब को पहले आना चाहिए था, उनको विधायक अपने वहाँ पर विधान। योगेश, क्या आप मानते हैं कि इस तरह के मुद्दे हमारे देश में नेताओं को सियासत करने का एक मौका देते हैं? बिल्कुल सर, ये नेताओं को ही सियासत करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पर राजनीति चली जा रही है, हल्द्वानी में बहुत बड़ी राजनीति हो रही है इसके पीछे। इस कशिश के लिए हर कोई अपने आंसू बहा रहा है, लेकिन नेताओं का ये नहीं है कि नेता अपने भले में देख रहे हैं, अपने पॉलिटिक्स को देख रहे हैं कि हमारे पास कितने कैंडिडेट जुड़ सकते हैं हमारे साइड से, है नहीं सर? शुक्रिया योगेश, आपने हमें कॉल किया और इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर ये कॉलर्स का कहना है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो नेताओं को सियासत करने का मौका देती हैं, जबकि इस तरह के मौके कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत को पैदा करते हैं। इस तरह के मौके एक मौका होते हैं जब इंसान को अपने अंदर एक बेहतरीन इंसान को निकालने की जरूरत होती है। एक और कॉलर काट गोदाम से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? हेलो, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच पा रही है। जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, सियासत भी होती है और इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, आपको क्या लगता है आखिर क्या ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं रुक सके? ये हमारी सरकार और प्रशासन की कमियां हैं। बहुत सी लोग जब घटना हो जाती है तब उसको नजरअंदाज फिर उसको देखा जाता है। इस तरह गोलाबार में हुई घटना के साथ आपसे एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि क्या इस तरह की घटनाएं हम हमेशा प्रशासन पर, सरकार पर आरोप मढ़ने लगते हैं? क्या समाज में रहने वाले हर एक इंसान को अपने अंदर आत्ममंथन करना चाहिए और अगर उसे अपने अंदर गलतियां नजर आती हैं और वो अगर इनको सुधारता है तो क्या इस तरह की घटनाएं रुकेंगी? राइट, आप बाहरी व्यक्ति का सत्यापन क्यों नहीं कराते? वो कौन लोग हैं? वो शिकारी है, वो अधिकारी है, कोई एरी वाला, फेरी वाला, सब्जी वाला, कौन है वो लोग जो हमारे अगल बगल घूम रहे हैं जिससे हम असुरक्षित है?
और हमारी माँ बहन सुरक्षित है। यहाँ पर एक बड़ा विषय है। शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। एक और कॉलर रुड़की से विपिन कौशिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, आप पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और ये पहली घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम घटनाएं देश में घट चुकी हैं। क्या कुछ कहना है आपका? विपिन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संपर्क लगता है टूट गया है। तो सीधे तौर पर यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आज आंखें नम है, समाज शर्मसार है। क्यों आखिर इस तरीके की घटनाएं? हल्द्वानी से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी शाजिया, आपसे जानना चाहते हैं, इस तरीके की घटनाएं देश में कई बार होती रहती है। लड़कियों के लिए अगर हम बात करें, क्या ऐसा होना चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके? शाजिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर, ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसा है उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। शाजिया, माफी के साथ मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप लड़की हैं, आप घर के बाहर भी निकलते हैं, तमाम तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए आपकी क्या इच्छा है? क्या ऐसा किया जाए इस तरीके की घटनाएं रुके? जी जी, ऐसा करना चाहिए कि सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। लड़कियों को बिल्कुल खुली आजादी मिलनी चाहिए, तो मतलब इनकी पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। एक और कॉलर संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? इसको फांसी देना। क्या आपको लगता है कि अगर कानूनों को हम कड़ा कर देंगे, और आज की तारीख में दिल्ली में जिस तरीके से 16 दिसंबर की घटना आज भी सबके जहन में जिंदा है, और उसके बाद तमाम कानूनों को कड़ा भी किया गया, लेकिन क्या उससे बेहतर यहां पर अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे, और खास तौर पर जो पुरुष है वो सिर्फ बेवजह औरतों पर धौंस जमाना या इस तरह की घटनाओं पर अपनी मर्दानगी को समझना कम कर देंगे, तो क्या इस मामले पर लगाम लग सकेगी? होगा तब। आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सीधे तौर पर जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार हो रही हैं, कशिश इंसाफ मांग रही है। रुद्रपुर से प्रमोद शुक्ला एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटनाएं आए दिन हो रही हैं, इसमें जो है जो घटना या कर रहा है उसका और उस परिवार का जो है ना, वो जैसे राशन कार्ड है या जो भी है गवर्नमेंट से जो भी व्यवस्था है तो बंद कर दिया जाए। और आपको लगता है कि ये करने से आने वाले दिनों में और जो घटनाएं हैं, जो और लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पर लगाम लगेगी? बिल्कुल सर, लगाम लगेगी, पूरी तरह से लगाम लग सकती है। क्या आपसे मेरा एक और सवाल है कि क्या कानून जिस तरीके से बलात्कार के मामले पर जिस तरीके से कमजोर पड़ते दिखाई देते हैं, सजा का प्रावधान जितना लंबा होता है, क्या इसकी वजह से इस तरह की घटनाओं को हवा मिलती है? बिल्कुल सर, मिलती है, क्योंकि क्या है ना, हमारा जो है कानून तो ठीक है, न्याय देता है, बट क्या है कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है ना कि लोग भूल जाते हैं, फिर रीप्रोसेस हो जाता है। आपका हमसे कॉल करने के लिए प्रमोद जी, और जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। हल्द्वानी से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पांडे जी, अपनी राय रखिए। जी सर, मैं सर से बोल रही हूँ। जी बताइए सर। मैं इस मामले में ये कहना चाहती हूँ कि जैसी घटना आज हल्द्वानी में हम लोगों ने देखी, हम लोग सर से बहुत बुरी तरह झुक चुके हैं। हमें सिर्फ जो ये मतलब जो इस तरह के लोग जो ऐसा काम करते हैं, मैं सिर्फ उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं लड़कियों के पहनाव के आसपास लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं और ये सब पहनती हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि सर ये तो सर, ये जो हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, तो ये हमारा ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे भगवान की देन है। सर जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग दुपट्टी पहनते हैं या जो भी हम लोग जीन्स पहनती है, सर जब भी कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको छाती से ही लगाया जाता है। शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, अपने राय देने के लिए। आपकी राय काफी बेहद और संजीदपूर्ण है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए।
संपर्क टूट गया है। यहाँ पर लगातार आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, हमें कॉल करें। और आखिरकार जो कशिश इंसाफ की मांग कर रही है, उसे इंसाफ दिलाने के लिए आप हमें कॉल करें। और हम आपकी आवाज को लगातार एक मंच दे रहे हैं ताकि आप अपनी आवाज को हुक्मरानों के कान तक पहुंचा सके, आप अपनी आवाज को उस संदेश के जरिए पहुंचा सके जो कहीं ना कहीं कशिश का परिवार और कशिश यहां पर मांग रहे हैं। नैनीताल से हेमंत हमें कॉल कर रहे हैं। हेमंत जी, इस पूरे मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखिए। हेलो जी हेमंत जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। अपनी टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। मेरी पूरे मुद्दे पर राय है कि प्रशासन को पूरी छूट दे देनी चाहिए जी, पुलिस प्रशासन को, जिसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जी। अगर प्रशासन को पूरी छूट देगी, कोई राजनीति नहीं होगी जी, तो क्या कहते हैं, कोई क्राइम नहीं हो सकता है जी, अगर पुलिस अपने में आ जाए तो जी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि अगर पुलिस अपने में आ जाए तो घटना इस तरीके की रुकेंगी, बिल्कुल। लेकिन क्या समाज के भीतर मैं और आप और तमाम लोगों को इस बारे में आत्ममंथन करना चाहिए? और अगर हर पुरुष इस तरीके की आत्ममंथन करेगा तो इस तरीके की घटनाएं कितने हद तक रुक पाएंगी? ये मेरे ख्याल से अगर सब जनता जागरूक हो जाएगी तो ये काफी हद तक सॉल्व हो सकती है समस्याएं, जिसमें बहुत जागरूक होना पड़ेगा जनता को भी। आपको हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो सीधे तौर पर तमाम कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं और हमें सीधा मंच दे रहे हैं अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हुक्मरानों के कानों तक, ताकि जो कशिश आज कशिश के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो सके। कशिश की आवाज बनकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज को आप उठा सकते हैं। वॉइस ऑफ नेशन के मंच से आप हमें कॉल करें और अपनी राय रखें कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं कैसे रुकेंगी और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए और क्या करना चाहिए। रुद्रपुर से एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आप अपनी राय रखिए इस पूरे मुद्दे पर। ये ऐसे लोगों को तो सर जैसे पकड़ लिया तो पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस ने जनता के हवाले कर देना चाहिए, जनता देखिए सर इसको जी। और आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अगर कानून भी मजबूत बनते हैं तो आने वाले समय में जो लोग इस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो इस प्रकरण के बाद कहीं ना कहीं ऐसे काम को अंजाम देने से पहले जरूर सोचेंगे? जी जी जी, अगर जनता के सामने उसको रखा जाए, जनता उसको अपना दंड दे तो उस तरह से थोड़ा एक खौफ बन जाएगा सर ऐसे। शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। कानूनों का प्रावधान यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, कानून को मजबूत बनाने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, जनता जिस तरीके से हमें कॉल कर रही है, सीधे तौर पर लोगों में गुस्सा है इस पूरी घटना के बाद। और घटना से भी ज्यादा अगर हम देखें, लोगों को जिस तरीके की घटनाओं का, जो लोगों को जिस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल है। एक और हल्द्वानी से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। संपर्क यहाँ पर टूट गया है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर जरूरी है आत्ममंथन की, जरूरी है सोच को बदलने की, ताकि अगर हम अपनी यहाँ पर सोच बदलेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाएं हैं और जो समाज है वो यहाँ पर बदल पाएगा। और फिर कोई दामनी, निर्भया, अमानत या गुड़िया या कशिश जो है वो नहीं बन पाएंगे। एक और कॉलर हमारे साथ विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? विनोद घड़ियाल। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज यहाँ पर जो हमारे शीशमहल में जो कांड हुआ है, ये आज तीसरा कांड हो चुका है। तो यही कहना है प्रशासन से, जो यहाँ पर ये व्यवस्था जो आप गई है, मेन गेट जो बनाया गया है ये अभी हमारे क्षेत्र में ना है, ये की घटनाएं कैसे रुकेंगी, क्या लगता है आपको? तो हमारा एक ही है, इसमें इशारा है कि हम लोग जो समाज के लोग हैं, आज इसमें दो ग्रुप बन गए। आज जो यहाँ पर जाम लगा हुआ था उसमें एक ग्रुप तो ये कह रहा है कि यहाँ जो है गेट बनना चाहिए। हम ये कहते हैं यहाँ पर ये व्यवस्था जो है, जहाँ पूर्व की भांति जो है ये हल्द्वानी से नीचे इसकी व्यवस्था की वही की जाए, ताकि बाहर के जितने भी अभी भी यहाँ टेम्पर यहाँ अनऑथराइज करे हैं, उससे जो है हमारे यहाँ क्षेत्र के जो अनावश्यक लोग
बाहर के लोग आ रहे हैं। जैसे आज कशिश के हत्याकांड हुआ, इससे पहले भी यहाँ 2 हत्याकांड और हो चुके हैं यहाँ। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हल्द्वानी से शशि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। जी, मुझे लगता है ऐसे लोगों को जनता के हवाले कर देना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि दोबारा किसी के साथ ऐसा करने से क्या होता है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जब घर से निकलते हैं और तमाम जगह जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, मार्केट जाते होंगे, तमाम इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलती होंगी, या इस तरीके की जो छेड़छाड़ है उसका शिकार लड़कियां होती हैं, किस तरीके से सुधरेंगे वो लोग और किस तरीके से सुधारना चाहिए? सर, मुझे तो लगता है सबसे पहले हमारी जो पुलिस है, उस पुलिस प्रशासन को सबसे पहले मजबूत होना पड़ेगा। चलिए, शुक्रिया आपका शशि हमें कॉल करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नरेंद्र नैनीताल से हमें कॉल कर रहे हैं। नरेंद्र, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। नरेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नरेंद्र, इस पूरे मुद्दे पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार समाज में बदलाव कब आएगा, कैसे आएगा, और अगर नहीं आएगा तो क्या? दामिनी, निर्भया, गुड़िया, अमानत, कशिश, इस तरीके की जो लोग हैं वो हमेशा से शिकार होते रहेंगे इस तरीके की घटनाओं का? जी जी, तो मैं बोलूं? बोलिए, अपनी राय रखिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ये जो कशिश ऐसे जो है अभी भी मतलब अत्याचार होते रहेंगे आगे के लिए, क्योंकि जब तक प्रशासन नहीं जागेगा। और दूसरी बात ये है, हेलो, चलिए, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश हल्द्वानी से हमें कॉल कर रहे हैं। रमेश, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। रमेश, आपकी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो जी रमेश, इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखिए। कॉलर से हमें कॉल की और अपनी राय रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मामला देश में लड़कियों पर टिकी उन वैसी आंखों को नीचा करने का है, जहां पर अगर हम बात करें जिनके चलते पूरा समाज शर्मसार होता है। और दरअसल ये कोई एक घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम जो घटनाएं हैं वो देश के भीतर हो चुकी हैं। अब यहां पर जरूरी है तो आत्म मंथन की जरूरत है। दिल्ली की दामिनी हो या उत्तराखंड की कशिश, दोनों ही आज अपनी मौत का इंसाफ देश के कानून से मांग रही। 20 नवंबर को एक शादी के समारोह में आई नन्ही कशिश को ये पता भी नहीं था कि खुशी उसके लिए मौत का गम लेकर आ रही है। इस मासूम कशिश को ये पता भी नहीं था कि जो अंकल उसको टॉफी खिलाने की बात कर रहा है वो दरअसल एक वहशी है। मासूम कशिश के गायब होने के बाद मिली तो उसकी लाश। आंखें नम है, समाज शर्मसार है, हाथ इंसाफ को खड़े हैं, लेकिन अफसोस क्योंकि सब जाग गए और वो सो गए। जी हाँ, ये आईना है उस समाज का जहां सुबह से शाम तक हर समय देखने को मिलती हैं कई तस्वीरें। एक तस्वीर जो पूरे देश की शान हो, सभी को उस पर गुमान हो, अभिमान हो, और दूसरी तस्वीर में देश, दुनिया, धर्म और जाति तो दूर की बात है, उसे देखकर तो इंसानियत ही शर्मसार हो जाए। आज हम किसी गैंगरेप की बात नहीं करेंगे, आज हम किसी सरकार की बात भी नहीं करेंगे,
आज हम किसी प्रशासन पर उंगली नहीं उठाएंगे, क्योंकि आखिर कब तक ढोल बजते रहेंगे और तमाशे चलते रहेंगे। नन्ही मासूम कशिश हमारे बीच नहीं है, वो चली गई दूर, बहुत दूर। उसके जाने से शायद कुछ नहीं रोकेगा, ना कुछ बदलेगा, ना आप और ना हम। लेकिन एक सवाल है जो शायद पूरी जिंदगी हम सबके ज़हन में कौंधता रहेगा। आखिर क्यों हुआ ये सब? क्या गलती थी उस जिंदगी की? एक लड़की जिसने अभी समाज का मतलब भी नहीं समझा था, लेकिन वो खुद ही जिंदगी से हार गई। या यूं कहें कि हमारे ही समाज के कुछ भक्षक लोगों ने उसे हरा दिया। आज वो हारी है तो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में लोग मानो अचानक से जाग गए हैं और सोच रहे हैं कि अब तो सब बदल ही जाएगा। लेकिन अगर सच देखा जाए तो पता नहीं कि आखिर सब कब तक जागते रहेंगे। अगर सच में कुछ बदलना है तो बदलनी होगी अपनी सोच, बदलने होंगे कुछ कानून। क्योंकि उस लड़की की सांसें तो रुक गई, लेकिन उसे इस हाल में पहुंचाने वाला वो भक्षक अब भी सांसें ले रहा है। कशिश के शव पर कई गहरे घाव थे और अगर वो बच जाती और समय के साथ भले ही उसके घाव भी भर जाते, लेकिन उसके घर और हमारे समाज पर जो घाव उभरे वो कभी भर पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। दिल्ली की दामनी को अब भी पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कशिश को इंसाफ मिल जाए। लेकिन देर से मिला न्याय अन्याय समान ही होता है। बलात्कार की इस घटना को लेकर पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस कर्मियों की झड़प भी हुई। बलात्कार के आरोपियों में मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ये कैसा कानून है? आज हमारी आंखें नम है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि आबरू एक लड़की की लुटी, जिंदगी एक लड़की की छिनी। गुस्सा आम लोगों में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ हमारे देश के हुक्मरानों के लिए तैनात है। जनाब, अगर इतनी ही चौकसी आप देश की बहू बेटियों के लिए लगा देते तो शायद आज वो लड़की हमारे बीच होती। इस घटना के बाद देश में पहली बार बिना नेता की भीड़ देखने को मिली। बिना किसी बुलावे के, बिना किसी संदेश के जनता सड़कों पर है। इसे देखकर सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि आज सब जाग गए हैं, लेकिन अफसोस कि सबको जगाने वाली सो चुकी है। वो चली गई है दूर, बहुत दूर। शीर्षक दुबे के साथ अजितेश मिश्रा, टीम वॉइस ऑफ नेशन। और हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची चाहिए। है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हर रोज यहाँ संस्कारों को ताक पर रखकर बलात् ही इंसानियत की हदों को तोड़ जाता है। नारी शरीर को बनाकर कामुकता का खिलौना स्त्री अस्मिता को यहाँ रोज ही रौंद जाता है। कर अनदेखा विकृत पुरुष मानसिकता को ये समाज लड़कियों के तंग लिबास में कारण ढूंढता नजर आता है। मानवाधिकार के तहत नाबालिग बलात्कारी को मासूम बता हर इल्जाम सीने की उभार और छोटी स्कर्ट पर लगाया जाता है। दादा के हाथों जहां रौंदी जाती है 6 मास की कोमल पोती, 3 वर्ष की नादान बेटी को बाप वासना का शिकार बनाता है।
स्वयं मर्यादा की लकीरों से अनजान लक्ष्मण रेखा खींचता जाता है। बेगैरत सा ये समाज हम उन लड़कियों को ही हमारी हदें बताता है। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी बच्ची चाहिए। है घना